हेलो ट्रेडर्स, सिर्फ मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 4 दिन बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूं क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो स्क्रिप्ट लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को प्रॉपरली देखें, समझें और देख समझ कर सीखने की कोशिश करें और अपनी लर्निंग को फिर अप्लाई करें। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ वो चीज सबसे पहले समझिए कि निफ्टी के अंदर अभी पैनिक बहुत क्रिएट हुआ हुआ है, बराबर है। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि अभी मंथ एंड है। आप देख पा रहे हैं, मंथ एंड बिल्कुल खत्म है। कल का एक दिन ट्रेडिंग का बचा हुआ है। एफआईज ने जो अगस्त मंथ के अंदर सेलिंग की है, 17,647 के आसपास की इन्होंने सेलिंग की, बराबर है। ये तो आपको और मुझे सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट सवाल ये पैदा होता है कि डीआईज ने बाइंग कितनी की है या सेलिंग की है, क्या नेट नेट सेलिंग किया कि डीआईज ने नेट सेलिंग की है? अगर तो फिर उन्होंने सेलिंग कितनी की है, इस चीज को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए हो जाता है। तो एफआईएस की जो सेलिंग है यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही है, 17,647। बट डीआईज ने जो बाइंग की है दोस्तों, 20,634 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ठीक है। 17,600 करोड़ की सेलिंग हुई है और नेट 20,600 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है। तो नेट नेट 3,000 करोड़ के आसपास की एक्स्ट्रा बाइंग यहाँ पर हुई है और यही वजह है कि मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से डे वाइज काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आज जो मार्केट ने लास्ट में करवट बदली है उसके पीछे ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर जो है 15,114 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। और इस सेलिंग के कारण जो है मार्केट ने जो है अच्छी खासी करवट पलटी की। और फिर कल के दिन किस तरीके से काम कर सकता है, क्या एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एक डाउन साइड पोजिशन बना ली है, यानी इन्होंने सी को सेल किया है या पी को सेल किया है, ये हम कल देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम आगे की चीजें। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये डर खत्म हो गया है कि लास्ट लास्ट हमें डीआईस कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं और डीआईस की बाइंग कंटिन्यू यहाँ चालू है। तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन जैसा डाटा वाइज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं हमारा आज का जो है स्टॉक, और उसके बाद हम निफ्टी के एनालिसिस भी करने वाले हैं और निफ्टी के बारे में भी डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से निफ्टी काम करेगी आगे और कितना करेक्शन आता है तो आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा आज का जो चार्ट है दिव्यानी इंटरनेशनल। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करिए आप। प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ से कि 62.91% है 2021 सितंबर में। इसकी लिस्टिंग भी बहुत जल्दी हुई है। 62.76 प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज है, कुछ ज्यादा होल्डिंग इन्होंने घटाया नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखें एफआईज की होल्डिंग 7.86 था, धीरे धीरे इन्होंने घटाया, फिर यहाँ से बढ़ाना शुरू किया सितंबर 2022 से। और आप देखेंगे कि 12.05 होल्डिंग इनकी हो चुकी है। डीआईएस की होल्डिंग 4.82% के आसपास है और उसको बढ़ाकर इन्होंने 8.76% के आसपास, 74% के आसपास किया है। तो कहीं ना कहीं डीआईज और एफआईज कंटिन्यू इसको बाय कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे डाटा दिखाई दे रहा है। दिव्यानी इंटरनेशनल जो है दोस्तों, उसके ऊपर हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि 23,454 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है। पूरा धैर्य से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। करंट प्राइस 195 के आसपास है, हाई बनाया है 205 के आसपास का, 52 लो बनाया है 134 के आसपास का। यहाँ पे आप देखेंगे पी जो है बहुत ज्यादा है, इसका 101 के आसपास है। 82 जो है एवरेज पी यहाँ बता रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 20 के आसपास है, प्राइस चल रहा है 195 के आसपास का। आर ओ सी और आर ओ ई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.4% है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का। और आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 33.9% के आसपास है, आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 62.8% के आसपास है, जो कि अनप्लेज है। डेप्ट टू इक्विटी 1.61 के आसपास है। तो बहुत से लोग जो यूट्यूब पर भी मैंने देखा, बहुत से इन्फ्लुएंसर इसको कंटिन्यूअस बाय करने के लिए बोल रहे हैं कि इसको कंटिन्यू बाय करो। तो मैंने सोचा मैं मेरा भी पक्ष रखूं कि भाई मैं क्या सोचता हूँ इस स्टॉक को लेके। क्योंकि कैसा होता है कि बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि बहुत ज्यादा
हाई पर बाय करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस स्टॉक को किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, हम सारी चीजों को देखने वाले हैं। पीएनएल को एक बार देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे पीएनएल भी ठीक ठाक लग रहा है। आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे देखिए 155, 263, 186। तो यहाँ पे धीरे धीरे पीएनएल के अंदर काफी सुधार हुआ है। और अब हम चलते हैं इसके जो है वेबसाइट पे। तो इसके वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि दीवानी इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिश हुआ है 1991 में। और ये जो है दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेटर्स ऑफ चेन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके इनके पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा, वांगू जो है दोस्तों ये, और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में फूड स्ट्रीट भी है। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये सारे लोग जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं, और एक बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पिज्जा हट वगैरह, ये देखिए कोस्टा कॉफी, केएफसी। ठीक है। तो अब चलते हैं हम डायरेक्टली जो है इसके चार्ट पर, और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कहता है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला 2020 में। फिर अगेन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना, फिर ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो अगर हम इन सारी चीजों को मिला लें रेजिस्टेंस को, तो आपको यहाँ एक चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो एरिया है हमारे लिए 215 का, और उसके बाद ये जो एरिया है हमारे लिए 205 पकड़ लीजिए, चलिए 201 पकड़ लीजिए। इस एरिया के बीच में इसे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है इस एरिया के अंदर। ठीक है। तो अब मेरा ये मानना है कि अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो, पूरा सुनिए, इसके बाद हम निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो इस एरिया को, इस जोन को पास हो जाने दो। यानी यहां से इसको जो है 7-8% ऊपर जाने दो। 215 का एरिया ब्रेक करके अगर ये सस्टेन कर लिया जाता है 1 वीक या 2-3 डेज, 4 डेज, तो आप छोटा सा एसएल लेके इसको राइड कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन इसका ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा स्टॉक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बेस्ट स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर हमें ये डेली टाइम फ्रेम में 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास, यानी 179.80 के आसपास मिलता है, और वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये मिल जाता है, बता देता हूँ दोस्तों आपको, इस लेवल पे, जो कि चांसेस बहुत कम है, वो भी मैं बता रहा हूँ। 140 से 179, हाँ, इस एरिया के अंदर अगर हमें मिल जाता है, इस जोन में अगर हमें मिलता है ये, तो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से हम इसके अंदर इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। बाकी अगर यहाँ पे आपको बाय करना, तो मैंने आपको बताया कि इस लेवल को जो है ब्रेक होने दो। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही जो है आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, और एक मोमेंटम ट्रेडिंग के हिसाब से इसके अंदर फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों दिव्यानी में अगर आपको वाकई एंट्री करना है एज अ इन्वेस्टर, तो आपको ये लोकेशन, ये एरिया, ये जोन में आने के लिए इंतजार करना होगा। कोई करेक्शन मेजर है तो यहाँ पर ये पहुंचे। अदरवाइज फिर जो है इसके ऊपर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी होगी। और मोमेंटम ट्रेडिंग का एक ही नियम है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, कि अगर मान लो आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे मान लो लिया, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे लिया, तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, और इस कैंडल का इस तरीके से आप जो है चलते रहो, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस। जहां से ट्रेंड पलटी हो आप वहां से चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। इस तरीके से जो है इसके अंदर काम करना रहता है दोस्तों। ठीक है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि क्लास प्लस पे हमारा जो है दोस्तों ऑलरेडी सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप एमएसएम बुलेटिन 2 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ जो है आप इसको इनरोल कर सकते हो। इस प्रोग्राम में खास बात क्या है कि 2000 का प्रोग्राम है, मात्र आपको 400 रुपीज के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर बहुत डीप वीडियो एनालिसिस मैं यहाँ पे डालता हूँ, और 1.5 लाख रुपए से लेके 1 CR की जर्नी 5 से 7 साल में जो हम बनाने वाले हैं, तय करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है दोस्तों आप एक स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम करते हैं कहीं भी 10, 20, 25, 50 हजार रुपए में, 1 लाख रुपए में, वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम इटसेल्फ जो है आपको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेडर बना देगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत इनरोल कर लो अगर आप नए हो तो। चलिए अब शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस। तो निफ्टी देखिए, एक जमाना था जब कोरोना आया और यहाँ से गिरावट दर्ज हुई, तो इस चार्ट को हमने जो है कट कर दिया, इस चार्ट को हमने हटा दिया। मान लो ये हमारे सपने में हम थे, और ये 7-8 महीना हम सपने में थे, हमारी आंख ही इस कैंडल पे खुली। इस कैंडल पे जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि यार हम जहाँ थे मार्च 2020 से पहले, हम वहीं पे अभी भी खड़े हुए हैं। ठीक है। अब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और सीधा ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ से देखने की कोशिश करें कि इसने एक ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल से यहाँ तक गया, और उसके बाद एक डीप करेक्शन किया,
लगभग लगभग महीनों की करेक्शन हुई, फिर अगेन वापस उसको ब्रेक किया, फिर उसी लेवल पे सस्टेन किया मिडल बोलिंगर बैंड पे आके। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, मैं ये पेन थोड़ा सा ब्लू ले लेता हूँ। फिर यहाँ से ऊपर गया और अगेन जो है अपर बोलिंगर बैंड को इसने ब्रीच किया। तो मुझे क्या लग रहा है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जिसने भी मेरा बोलिंजर बैंड का जो स्ट्रैटेजी पढ़ा हुआ है उसको पता है, अगर नहीं पढ़ा तो बीबी का जो मेरा वीडियो है, एक पूरा 1 घंटे का वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। बोलिंगर बैंड ट्रेड में से डालेंगे तो ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब वहां डालेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे बोलिंजर बैंड, अपर बोलिंजर बैंड मंथली टाइम फ्रेम पे जब ब्रीच होता है तो एक सिग्नल होता है कि ये चार्ट, ये स्टॉक, ये इंडेक्स बहुत ज्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे इसने ब्रीच किया था, बहुत ज्यादा बुलिश था, फिर अगेन आया मिडल बोलिंगर बैंड पे इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद जो है वापस से जो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मिडल बोलिंगर बैंड पे फिर इसने सपोर्ट लिया है, और एक बार फिर से इसने अपने बोलिंजर बैंड को जो है ब्रीच करने की कोशिश की, और 2 महीनों तक अपर बोलिंगर बैंड को इसने ब्रीच करता रहा। इस बार जो है ये अपर बोलिंगर बैंड से नीचे की तरफ क्लोजिंग देने की कोशिश करा। एक दिन बचा है, एक दिन में कुछ खास होना जाना नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा जो है ये हल्का सा हम कह सकते हैं कि वीक हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की कोशिश करेंगे, सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो ये 2 महीना जो इसने वक्त गुजारा है और यहाँ पर जो एक हाई बनाया था, इसी लेवल पे ये सपोर्ट ले सकता है। वो लेवल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। वो लेवल हमारा है 8,000, 18,750 का। ये लेवल है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर ये आने के बाद सपोर्ट ले सकता है इस लेवल पे। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या कर रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि इसने जो एक बेहतरीन जो है एक अच्छा जिसको कहते हैं करेक्शन लिया, और एक बेहतरीन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। और इस हफ्ते की जो कैंडल है वो इसके ओपनिंग से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करी। अभी भी जो है 2 दिन बचा हुआ, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो एग्जैक्टली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये मिडल बोलिंगर बैंड के आसपास जो है यहाँ पर आ रही है, और 8,840 के आसपास यहाँ पे क्लियर, 18,840 के आसपास यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। तो अगर ये मान लो किसी वजह से नीचे आता भी है तो यही वो लेवल है जहां पे इसको बहुत बड़ा ह्यूज सपोर्ट मिलने वाला है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, देखने की कोशिश करते हैं। तो अब डेली टाइम फ्रेम में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी जो है बहुत वीक नजर आ रही। क्यों वीक नजर आ रही है? क्योंकि जब ये रैली में थी तो ये मिडल बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ चल रही थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। बट जब ये ब्रेक कर दिया इसको इसने एक बार, तो एज अ रेजिस्टेंस ये एक्ट होने लगा, आप देख पा रहे हैं। और आज भी वही हुआ। मॉर्निंग में जब मैंने देखा आज के दिन कि ये जो है गैप अप ओपन होके यहाँ पे ग्रीन कैंडल छोटा सा बना रहा था, तो मैंने सोचा, मेरी इच्छा ये थी कि ये नीचे आके क्लोजिंग दे और ये जो गैप अप हुआ था ना ये क्लोज हो जाए आज के दिन ही। तो इसने नीचे आके क्लोजिंग दे दी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको बुलिश होना है और लंबे समय के लिए होना है तो ये जो गैप फिल करते हुए इस तरीके से ऐसी बड़ी कैंडल बनना चाहिए। ऐसा गैप अप, ऐसा गैप अप, गैप अप में क्या होता है, ये वीक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए निफ्टी को ऊपर। निफ्टी को धीरे धीरे स्लोली ऊपर जाना चाहिए 20 मूविंग एवरेज यानी मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर। हो सकता है 1-2 दिन गुजारे तो और अच्छा है, उसके बाद एक लंबे कैंडल से ब्रेक दे तो ज्यादा मजेदार होगा प्राइस एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है ऊपर चले जाती तो अच्छी थी, ऐसा नहीं। 45 RSI आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो है डबल बॉटम इसने बनाया है। तो यही वो लेवल है जिसपे रुकने की बार बार कोशिश कर रहा है, 19,230 के आसपास। बट अगर यहाँ से वापस से नीचे से आता तो हो सकता है एक बार नया रिटेस्ट करे, नया एक लो बनाए वो, और इस एरिया को आने वाले 1 आध हफ्ते में टेस्ट कर दे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए जो है करेक्शन में है। अब अगर हम फीबो लगाते हैं इस रैली की, तो फीबो में आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये देखिए यहाँ से अगर हम एक रैली को एंजॉय कर रहे हैं, आ, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेता हूँ। ये देखिए ये रैली यहाँ तक आई, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस रैली के अंदर अभी तक 38.2% का भी करेक्शन नहीं हुआ है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक हेल्दी करेक्शन के लिए इस लेवल तक करेक्शन होना बहुत अच्छा होता है, अगर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही लेवल आ रहा है जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, देख पा रहे हैं आप? तो सब कुछ बता रहा है कि 8,800 जो है यही वो लेवल है जहां तक करेक्शन मेजर मेजर आ सकती है। उसके बाद अगर आती है तो फिर 8,400, उसके बाद और नीचे आता है तो 18,000, सॉरी 18,000, सॉरी 18,000, 18,000 तक के करेक्शन आ सकती है। मैक्सिमम मैक्सिमम ऐसा मुझे प्रतीत होता है।
जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। यहाँ तक आने के चांसेस तो एनी टाइम है, प्रबल चांसेस आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि माल रिटेल्स छोड़ नहीं रहे हैं, डीआईएस के द्वारा माल खरीदा जा रहा है कंटिन्यू। तो जो एफआईज है वो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि हमें यार, हमने जो माल 12,000 13,000 14,000 में बेच दिया, उस माल को हमें 18,000 में खरीदना पड़ रहा है। सला हम ही बेवकूफ है क्या पूरी दुनिया में? तो उनको वो पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से ये जो बहुत छटपटा रहे हैं कि थोड़ा नीचे ला के लोगों को डरा के माल उठाया जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा उनसे, और होगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारा इंडिया, हमारा भारत बहुत ही जो है प्रभावशाली हो गया है, काफी ताकतवर हो गया है। हमारे रिटेल्स जो है वो काफी जो है बलवान हो चुके हैं। तो रिटेल्स की जो ताकत है वो इस वक्त जो है एफआईज को समझ में आ रहा है कि रिटेल्स की ताकत क्या है। ठीक है, चलिए, कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद बाय सेल करिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश करता हूँ, ना कि कोई टिप प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद दोस्तों बाय या सेल करिएगा। ठीक है, कमाते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, और लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर अच्छा बुरा जो भी लगता है कमेंट करिए। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।